छत्तीसगढ़ समस्त अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को न्यूनतम वेतन श्रम युक्त दर के माध्यम से जो कि 2 घंटे का कार्य के हिसाब से भुगतान किया जाता है, उसी संबंध में छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी महासंघ के माध्यम से एक प्रयास किया गया था कि 1 अप्रैल से जो नई दर राशि बढ़ती है महंगाई भत्ता की, उसके संबंध में अनुमति प्रदान करने की बात रखी गई थी भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से। तो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया गया है 17 मई 2024 को, और उसमें लिखा गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को, और इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 एमसीसी स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा उपरांत प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में इसके दौरान जो भी आवेदन प्राप्त हुए थे उनका निराकरण कर एक जानकारी निर्णय प्रेषित की गई है। उसमें लिखा गया है कि मुझे उपरोक्त विषय पर आयोग में आपसे प्राप्त निम्नलिखित पत्रों में उल्लिखित विषयों पर आयोग के निर्णय से अवगत कराने का निर्देश हुआ है। बताना चाहेंगे कि इसमें मुख्य बिंदु है दूसरा नंबर, जिसमें कि आप सभी जानते हो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में प्रभावशील न्यूनतम मजदूरी दरों के पुनरीक्षण के संबंध में, जो कि हर साल की तरह हर 6 माह में जो है महंगाई भत्ते में वेतन वृद्धि की जाती है, उसमें आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग को संदर्भित पत्रों में निहित प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस संबंध में किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का उल्लेख अथवा प्रयास न किया जाए। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट लिख दिया गया है कि 1 अप्रैल के बाद जो कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जारी की जाती है, वो वेतनमान में वृद्धि वो जारी नहीं की गई है। उसके संबंध में अनियमित कर्मचारियों के द्वारा एक पत्र लिखा गया निर्वाचन आयोग को, और उसमें स्पष्ट कराया गया है कि हमारे इस महंगाई भत्ते की वजह से हमारे अप्रैल और मई वेतन जो है वो रोका गया है, और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो तो अनुमति प्रदान करें, और इससे कर्मचारी को वेतन भी अप्रैल और मई का जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बिंदु क्रमांक 2 का अवलोकन करें, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा 17 मई को श्रम युक्त दर हेतु अनुमति भी मिल गया है, और निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ में जो 18 मई को सामान्य प्रशासन अनुमति भी भेज दिया गया है। तो बहुत जल्द ही दैनिक वेतनभोगी के संबंध में जितने भी कर्मचारी हैं जिनको भी दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर के रूप में राशि मिलता है, वेतन मिलता है, उनके लिए जल्द ही नई सूचना मिलने वाले है, जिससे कि आप सभी को बहुत दिन से इंतज़ार था कि हमारी वेतन जो है कब डलेगी। जैसे ही महंगाई भत्ते में श्रम युक्त दर से नई रेट आएगी, नई दर आएगी, तो आप लोगों की जो वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के हित में हो सकता है कि यदि कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन आयोग को अनुमति ना मांगा हो और ना ही याद दिलाया होता, तो कर्मचारी को जो है माह अप्रैल और मई की वेतन में बहुत ही लंबी, बहुत ही अधिक समय तक जो है वेतन ना मिलना का ये जो प्रक्रिया है वो तेज़ नहीं होती। और जैसे ही अनुमति मांगी, जिससे निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट लिख दिया और स्पष्ट हो भी गया कि कर्मचारी की वेतनमान के संबंध में, महंगाई भत्ता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, तो इसके संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि 1-2 दिन के भीतर कर्मचारी को नई रेट जारी करने के बाद कर्मचारी को अप्रैल और ये चल रहे मई का भी वेतन में कोई देरी नहीं होगी।